अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे रब का कुदरत के जो राजो नियाज है, मेरा रब का जो कुदरत के राजो नियाज है, वो राजो नियाज मेरे नबी भी जानते हैं, अली हजरत अली भी जानते हैं और इमाम हसन हुसैन भी जानते हैं। रब का कुदरत के राजो नियाज जानने वाले हैं हमारा नबी और प्यारे नबी के जिगर के टुकड़े हजरत अली शेर खुदा भी जानने वाले हैं। अब प्यारे नबी के नाती नवासे भी जानने वाले हैं। अल्लाह अरब या खुदा कहिए, अल्लाह कहिए या रब कहिए या खुदा कहिए या कुरान कहिए या कुरानुल हाकिमुल हाकिम कहिए या कुरान मजीद कहिए या कुरान शरीफ कहिए, एक ही है। तो ये चांद जो है, ये चांद जो है मुहर्रम का चांद है, मुसलमानों के लिए यादगार खुशी की चांद है। अरे ये तो चांद मुबारक जब होता है तो आसमान भी खुश हो जाता है और फरिश्ते तो खुश होते ही हैं। आसमान, चांद, तारा, आब हवा खुश हो जाते हैं। ये वो चांद है, ये वो चांद है, ये चांद वही नूर में चमकता हुआ नूर रोशनी, पेशानी में चमक रहा है वो नूर, वही नामे मोहम्मद रसूलुल्लाह नाम है। यह वही चांद है,
ये मुहर्रम चांद यादगार करना, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान तो बहुत है, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान तो बहुत है, मगर मुहर्रम को यादगार करने वाले बहुत कम हैं। कलमा पढ़ने वाले मुसलमान बेमिसाल हैं, मगर मुहर्रम को यादगार मनाना बहुत कम है। इसलिए कम है, कम इसलिए कहा जा रहा है ये फर्श वाले अर्श वाले नहीं है, ये फर्श वाले हैं, अर्श वाले नहीं हैं, 109 मुकाम वाले नहीं हैं। तो फर्श वाले जो होंगे वो किताबें की बात बताएंगे, फर्श वाले होंगे वो किताब कुरान ही से बताएंगे, और बताना भी चाहिए कुरान से। कुरान पे हमारा ईमान है। तो सवाल ये सूफी साहब कर रहे हैं कि पहले कलमा था कि अल्लाह था? क्या था? पहले अल्लाह था ना कलमा था? जवाब दो आप लोग। अल्लाह 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 क्या था? नूर था। तो जब रब मेरा कुदरत नूर अपना जाहिर किया तो रोशनी में कलमा मुकम्मिल हुआ है। जब रोशनी में कलमा मुकम्मिल हुआ है और नामे मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मुकम्मिल हुआ है, वही यादगार मुहर्रम मुकाम दीन तारीख रखा गया है। मौलाना साहब उस मुकाम पर पहले पहुंचिए, 109 मुकाम पर पहुंचिए। जबकि रूहानियत नहीं है तो किताबी मामला ही जमीन पे 30 पारा ही लेके रह जाओगे, 30 पारा ही लेके रह जाओगे, मार्फत की खुशबू नहीं मिलेगा। और जिस आलिम के अंदर मार्फत नहीं है वो हक्कानी आलिम नहीं है, दुनियादार आलिम है। दुनियादारी आलिम ताजिया को हराम बोलता है। वो दुनियादार आलिम है जो ताजिया को हराम बोलता है। अरे हराम वाले बोलने वाले जुबान पे लगाम लगा ले, जुबान पे लगाम लगा ले। आखिरी वक्त कलमा नसीब नहीं होगा मौलाना साहब, आखिरी वक्त में कलमा नसीब नहीं होगा। मुहर्रम की राजो नियाज तुम नहीं जानते हो। ये मुहर्रम की राजो नियाज जानने वाला हजरत अली शेर खुदा है। ये मुहर्रम के यादगार जानने वाले हजरत अली शेर खुदा है। और उमर जिगर के टुकड़े दो लाल इमाम हसन हुसैन भी जान रहे हैं। और इससे पहले तो अल्लाह ने अपने नबी को बता दिया है। रब मेरा अपने प्यारे नबी को बता दिया, ऐ मेरे नबी यादगार हम रखेंगे, पहले तो पाक पंजतन रखेंगे। पहले हम पाक पंजतन रखेंगे। और ये पाक पंजतन में एक राज जो मार्फत में है मेरे नबी तुम्हें हम बताएंगे। ये राजो नियाज तुम्हें जानना है, तुम जानोगे, हम जानेंगे और हजरत अली जानेंगे और इमाम हसन हुसैन जानेंगे। ये जानो जिगर में, ये जानो जिगर में जब तक न होगा यादगार मदीने वाले का। ये जानो जिगर में यादगार जब तक न होगा मदीने वाले का, उस वक्त ना समझोगे मुहर्रम ताजिया के मामले में। जब तक जिगर में
वो मोहब्बत इश्क हो जाए नबी से, तो सच्चा इश्क नबी से हो जाएगा और मोहब्बत हो जाएगा तो मार्फत का जाम पिलाने वाले प्यारे नबी के सदके में हजरत अली पिला देंगे। सुभान अल्लाह। मार्फत का जाम हजरत अली शेरे पिला देंगे तो मुहर्रम ताजियागार का याद करना हमारा ईमान है। मुहर्रम ताजिया बनाना भी हमारा ईमान है। जो इससे दूर हो गया वो ईमान कमजोर हो गया, ईमान मुरझा गया उसका। ईमान किसे कहते हैं मौलाना साहब? इमाम एक इमाम होता है, एक इमाम होता है, मुसल्ली उसकी तबाह करते हैं, और एक ईमान होता है। ईमान नजर आता है, मुसल्ली नजर आता है ना, और इमाम मुसल्ले पे वो नजर आता है, मगर उसको आंखों का पर्दा खुला ही नहीं है, कस्ब जारी नहीं है, कल्ब जारी नहीं है, रूहानियत नहीं है। वो मुकाम हजरत अली शेरे खुदा का मुकाम का हकीकत का पर्दा ही खुला नहीं है, इसलिए ताजिया से दूर है। इसलिए वो ताजिया से दूर है। जब तक के ताजिया मुहर्रम यादगार से निस्बत नहीं होगा वो नबी के आशिक रसूल नहीं होगा, वाशिक रसूल नहीं होगा। इल्म होगा, इमाम हो सकता है, मुसल्ले पे खड़ा हो सकता है, इमामियत कर सकता है, लेकिन मुहर्रम के मसले को नहीं जानता है। मुहर्रम का मसला बारीक है, दीन के इल्म समंदर है। पहले वो गहराई में चले जाओ, गहराई में चले जाओ तो दिल ही में क्या मिलेगा? इश्क़े मोहब्बत नबी का दीदार मिलेगा। इसलिए आला हजरत फरमाए हैं, मुहर्रम यादगार करना मेरे नबी का ताजीम है। मेरे आला हजरत ओ जुबाने मुबारक से लिखते रहे और पढ़ते रहे। मुहर्रम यादगार रजा के लिए, यही ताजीम शरीयत मुहर्रम यादगार है। यही शरीयत यादगार मुहर्रम है। अरे मुहर्रम करा बताए मुर्शिद हमारे। मुहर्रम की राजूनियात की बात बताए मुर्शिद पे गए मार्फत नहीं मिलेगा। मुर्शिद के बगैर मार्फत ना मिलेगा। मेरे आला हजरत अपने जुबान मुबारक से क्या प्यारे अल्फाज कह रहे हैं। मेरे मुर्शिद ने बताया है, कहाँ आराम फरमा महराला शरीफ जिंदा वली है। मुहर्रम की यादगार करना भी ईमान है। मुहर्रम यादगार करना ईमान है। और ताजिया बनाना सर का ताज है। ताजिया बनाना, अरे ताजिया बनाना
हर वली का सर का ताज है ये नाज हर वली की ये मुहर्रम यादगार। मुहर्रम की चांद जब देखते हैं अल्लाह के वली, अरे खुशियां मनाते हैं शहादत हुसैन मौला अली शेरे खुदा। मौला अली शेरे खुदा, अरे मौला अली इस्लाम का अरकान सजदा बता दिया। और इमाम हुसैन सजदे में शहीद हो गए। शहीदे करबला, शहीदे करबला, शहीदे करबला। जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होते उनके पानी की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई कहता है आलिम को वहां पानी नहीं था, वहां पानी की जरूरत नहीं है। जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो उसी कपड़े में उनको रखा जाता है, वहां पानी की क्या जरूरत है। वो मौलाना साहब और मदरसा में पढ़ो, अभी और पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। मौलाना साहब दिल की कली जब, अरे दिल की कली जब जिक्र रसूल से खिल जाएगा तो मौला अली शेरे खुदा प्यारे नबी के सदके में मार्फत का जम पिला देंगे। मौला अली, मौला अली, मौला अली शेरे खुदा। मौला अली, मौला अली, मौला अली, मौला अली, अरे मौला अली, मौला अली, मौला अली, या अली, या अली, या अली, मौला अली प्यारे नबी के सदके में मार्फत का जाम पिला देंगे। और मुहर्रम का, अरे मुहर्रम का यादगार, अरे फरिश्ते अर्श पर मना रहे हैं। नजर आ जाएगा, नजर आ जाएगा अर्श पर फरिश्ते मुहर्रम यादगार मना रहे हैं। और मेरा रब फरिश्तों के मजलिस में वो ताजिया दुनिया में नहीं है, वो ताजिया दुनिया में नहीं है जो ताजिया बना हुआ अर्श पर है। जो अर्श पर ताजिया है वो फरिश्ते रब के मजलिस में ये यादगार किया जाता है। इसलिए पाक पंजतन शहीदे करबला या अली मौला अली अली शेरे खुदा। इमाम हसन या हुसैन मा फातिमा पाक दामन आपका, पाक दामन आपका, पाक दामन में है राज मार्फत आपका। सुभान अल्लाह। वो नूरी ही नूर है, अरे वो नूर ही नूर है। वो नूर न जाहिर करता न कलमा मुकम्मिल होता। अरे तू ही तू होता होते फरिश्ते न नाम पूरा मुकम्मिल नामे मोहम्मद रसूल अल्लाह होता। न ये पाक पंजतन होता न यादेगार फर्श पे मुहर्रम ये चांद नहीं निकलता। ये मुहर्रम चांद नहीं निकलता। ये चांद वही चांद है मेरे नबी के पेशानी चमकता है। वही रब का नूर वही चांद है। इसलिए कहा जाता है कि मुहर्रम का चांद, मुहर्रम का चांद बहुत खुशी की चांद। उस मुकाम पर पहुंच जाइए। पहले मौलाना साहब, हाफिज साहब, कारी साहब, मुहद्दिस साहब 100 और आगे क्या है मुकाम
आप तो फर्श वाले हो, मुकाम वाले नहीं हो। फर्श वाले हो, अर्श वाले नहीं हो, मुकाम वाले नहीं हो। तुम्हारा कल्ब जारी नहीं, दिल ऐना नहीं, जिक्र रसूल नहीं, रूहानियत नहीं। तुम्हारे अंदर अंधेरी है, रोशनी नहीं। जब तक कि रोशनी नहीं होगा, जब तक दिल ऐना ना होगा, दिल में रोशनी नहीं होगा, रूह साफ सुथरा नहीं होगा, गोश्त का लोथड़ा साफ सुथरा नहीं होगा। इसको करने के लिए रात को आपको मोहब्बत वाली नींद को जुदा करना होगा, मोहब्बत वाली नींद को तखलिया करना होगा, और जिक्र रसूल में रात को मशगूल होना होगा, और दिन में हक तबलीग कहना होगा, 5 वक्त नमाज अदा करना, कुरान तिलावत करना होगा, और हलाल रोजी से पेट अरकान के हक अदा करना होगा। एक हलाल रोजी और एक झूठ से बचो। हलाल रोजी और झूठ से बचो, तो ये नमाज तुम्हारा साथ देगा, कुरान साथ देगा, रोजा तकवा तुम्हारा साथ देगा। अबे अधूरा सोने वाले कोना में सोने यहाँ आएगा तो घर जाकर सो जा, तकिया लेके घर में चला जा, वहां सो। या आंख खोल के देखेगा, जब मस्जिद है, मस्जिद में आंख खोल के हुक्म है नमाज पढ़ना, दुआ मांगना आंख बंद करके। मालूम होता 14 तल्ला पहुंच गया सूफी साहब के मस्जिद में। सूफी साहब हर के रंग को देखते हैं, रंग को पहचानते हैं सही तरीके से। तो जिक्र रसूल, जिक्र रसूल, जिक्र में लुत्फ मजा है, अरे जिक्र में लुत्फ मजा है, जहां जिक्र है वही नमाज है, जहां जिक्र है वही नमाज है। कुरान में 82 जगह अल्लाह का हुक्म है, और जगह जगह कुरान में जिक्र का यह हुक्म है। अरे बुजुर्गान दिल रात को मोहब्बत के नींद गंवाया है, फिर जाके वो मुकाम पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, फिर जाके बुजुर्गी मिलती है, नहीं तो मौलाना तक रह जाओगे, हाफिजे तक रह जाओगे, मुहद्दिस तक रह जाओगे। इसके आगे तुम्हारा सीढ़ी पे पांव नहीं रखे। 109 मुकाम पर चलो। जब सूफिया इकराम 109 मुकाम पर जाते तब सूफिया इकराम का उनको मर्तबा मिलता है। सूफी बनना आसान नहीं है, सूफी बनना आसान नहीं है। और सूफी का खिताब मिल जाना बच्चों का कोई खिलौना नहीं है। 30 पारा 6066 कुरान जो है अपने रियाजत करना होगा। पहले आमपारा बुगदादी कायदा, फिर आमपारा, फिर 30 पारा कुरान 6066 आयतें। हर आयत के पीछे अल्लाह का मार्फत का जो राजो निया जो नबी जानते हैं, अल्लाह भी जानते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इल्म के शाह हज़रत अली ने की दरवाजा है। क्यों कहा? इसमें भी राज है। जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हम इल्म के शाह हज़रत अली ने की दरवाजा है। इल्म की दरवाजा अली शेर खुदा है, इल्म मारुफत का सातों आसमां जमीन का पर्दा ये खुला है। हजरत अली शेर खुदा से अरे कौन टकराएगा, कौन टकराएगा, इल्म मारुफत में आगे हैं और मेरे नबी अव्वल में इल्म वाले हैं। तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म में आगे हैं। वो इल्म अल्लाह का इल्म है, वो अल्लाह का इल्म है। तो
तो मुहर्रम चांद या मुहर्रम चांद यादगार सुन्नियों के लिए खुशी की चांद है। मुहर्रम यादगार ताजिया से मुंह जो फेर लिया उसका ईमान बासी हो गया, कमजोर हो गया, कमसीन हो गया। ईमान उसके अंदर बिजली की तरह नहीं चमकेगा। उसका ईमान मायूस हो गया, कमजोर हो गया, तो यकीन अल्लाह से हट गया। अल्लाह से यकीन हट गया। और यहां कुरान ही बयान कर दिया मौलाना साहब, अल्लाह पर यकीन है नहीं। पूरा कुरान बयान हो गया, मुस्लिम शरीफ, बुखारी से मिशकात शरीफ, मसला मसाइल सब बयान हो गया। यकीन के मामले में, यकीन के मामले में देखा जा रहा है कि एक मिसाल जो है बर्तन है सब सुराख, उसमें रखा जा नीचे गिर जा रहा है। तो मौलाना साहब मजलिस में बयान करने सही है कुरान हदीस, लेकिन उनमें अमल करने की सलाहियतें नीचे गिर जा रहा है। तो उस मजलिस में बैठने वाले पर क्या असर पड़ेगा? सूफिया इकराम ये बोल रहे हैं कि उस मजलिस में बैठने वाले पर असर क्या पड़ेगा। जब अपने सुराख को पहले बंद करो, पहले अपने सुराख को बंद करो। सुराख जब तक नहीं बंद करोगे, बोलते बोलते कब्र में चले जाओगे। बोलते बोलते अल्लाह पर यकीन नहीं होगा। अरे जब अल्लाह पर यकीन नहीं होगा तो मुनकर नकीर का सवालों का जवाब मौलाना साहब कब्र में दे नहीं पाओगे, जब तक कि यकीन बना के जाओ अल्लाह पर। यकीन उसे कहते हैं जो चीज नजर आता जाहिर में देख रहे हो, बोल रहे हो, जो नहीं आता है उस पर यकीन करना। अल्लाह नजर नहीं आता है, मानते हो, ईमान है, मगर देखा नहीं है। कैसे देखोगे? तो रोशनी है, नूर है, रोशनी है। रोशनी वाले के पास आओगे, अल कुरान अहले बैत वालों के पास आओगे तो रोशनी का पाने के लिए तरीका बता देंगे कि रोशनी कैसे पाया जाएगा और हमारा नमाज कैसे कायम होगा। कुरान के हर आयत के पीछे रोशनी है। हमारे अंदर रूह है, बोल रहे हैं, रूह नजर आ रहा है तो रूह भी तो नूर है। तमाम आलम अरवा में रूहों को अल्लाह ने बनाया, रूह नूर है। तो कुरान के हर आयत के पीछे नूर है, वो छुपा हुआ है। हमारे अंदर रूह छुपा हुआ है। और एक मजे की बात बता दे रहे हैं आपको। जब अल्लाह तबारक ताला अपना कुदरत को जाहिर किया, नूर रोशनी में कलमा मुकम्मिल हुआ, कलमे के साथ नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हुआ, तो अल्लाह का नूर है ना, जुदा है। तो मुसलमाने कह रहे हैं अल्लाह से नाम जुदा है। कैसे जुदा हो गया भाई? ये कदुआ है, करेला है, भाजी है, काट दिया अलग हो गया। या नूर है, ये तो रोशनी है। तो रोशनी के मामले में तुम नहीं जानते, रोशनी के मामले में तुम्हें बहुत कमी है और रोशनी को पाने के लिए दुश्वारी नहीं है। उसके लिए रात जागना पड़ेगा, कामिल पीर मुर्शिद को तलाश करना पड़ेगा। वो कामिल पीर मुर्शिद ही बताएंगे ये नूर रोशनी कैसे तुम्हें हासिल होगा। जब तक कि रोशनी नूर नहीं आएगा तो नूर वाला नूर रहमतुल लिल आलमीन नूर नबी से दीदारे नहीं होगा। जब दीदार होगा तब न तू आशिक रसूल नबी का दीवाना हो जाएगा।
फिर नबी का दीवाना हो जाएगा। जब नबी का दीवाना हो जाएगा तो मुहर्रम ताजिया के लिए जुबान पे तेरी रुकावट आ जाएगा। जैसे कुरान में रुकू है, रुक जाएगा। मुहर्रम के बारे में, मुहर्रम ताजिया के बारे में बोलने में तेरे पे जुबान पे रुकू आ जाएगा। तो रुक जाओ, रुक जाओ, इसी में तेरी भलाई है मौलाना साहब। इससे आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे लिए खतरा है। इसलिए हजरत मौलाना फजलुर रहमान मुरादाबादी गंज मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत गवाली साहब मुरीद थे, आला हजरत को भी ले गए। हजरत मौलाना फजलुर मुरादाबादी गंज मक्की साहब बरहक सरे बात, सब आपकी बात मुरीद हो, आपकी बात मेरे सरे आंखों पर आला हजरत को महराला शरीफ ले गए। क्यों नहीं मुरीद किए? इसमें राज था। हजरत सूफी आजान गाची रहमतुल्लाह अलैह, सूफी गहमरी रहमतुल्लाह, सूफी हमीद गहमरी रहमतुल्लाह अलैह, सूफी फारूकी गहमरी रहमतुल्लाह अलैह, ये चांद मुबारक महीना खुशी की चांद है। यह मुहर्रम के चांद जब नजर आता है खुशी की चांद है। अर्श पर भी फरिश्ते रब मेरा मुहर्रम ताजिया यादगार कर रहा है। तो हम नबी के उम्मत में अल्लाह तबारक तआला हमें बनाकर वसीले से भेजा, तो हम यादगार भूल जाए, मुहर्रम यादगार भूल जाए? दिलो जानो से यादगार करना है और शरीयत के कानून के दायरे पे ताजिया को मुकम्मिल करके अदब एहतराम करना है। शरीयत के मुताबिक, शरीयत के कानून, उसके दायरे में। आवाज नहीं है और एक मज़मून शरीफ पढ़िए। हजरत मौलाना फजलुर रहमान मुरादाबादी गंज मक्की साहब रहमतुल्लाह, आला हजरत के वालिद साहब भी मुरीद थे। आला हजरत को ले गए। हजरत मौलाना फजलुर रहमान मुरादाबादी गंज मक्की साहब फरमाए कि आप हमारे मुरीद हैं, आपकी बात सरे आंखों पर, हम तो आला जो मुरीद नहीं करेंगे, महराला शरीफ ले लेंगे। इसमें भी कुछ राजो नियाज है, मुरीद कर लेते। सूफी आजान गाची रहमतुल्लाह अलैह, सूफी गहमरी रहमतुल्लाह अलैह, सूफी हमीद गहमरी रहमतुल्लाह अलैह, सूफी फारूकी गहमरी रहमत। यह मुहर्रम चांद, यह मुहर्रम का चांद जो है, ये चांद के बारे की बात जो है वो एक नूर रोशनी की बात है। यह पर्दा राजो नियाज की बात है, जिसका पर्दा हट गया है। अब मार्फत का जाम नबी के सदके में हजरत ने पिला दिया है। वो दिलो जान जिगर से ये मुहर्रम चांद को यादगार करेगा, मानेगा, और मानना ईमान है। और ताजिया बनाना सर का ताज हर वली रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। हर वली बुजुर्गान दिन रहमतुल्लाह अलैह का सर का ताज है। यादगारें मिटाना चाहते हो, यादगारें मिटाना चाहते हो, प्यारे नबी के सर के ताज हजरत अली शेर खुदा का यादगारें मिटाना चाहते हो, और इमाम हसन हुसैन का जिक्र भी करते हो, और यादगार मिटाने के लिए पहले आगे होते हो। ये भैया तुम किस नबी के कलमा पढ़े हो? ये सूफी साहब सवाल करते, जवाब देना इंटरनेट में। मुहर्रम यादगार चांद में है राज, ये चांद का नक्शा बना है
प्रभु के नूर से क्या चमक रहा है नबी के पेशान पे, वही चांद निकलता है साल में एक मर्तबा, एक मर्तबा। 12 महीने का 12 चांद है, 12 चांद है। 12 चांदों का राजो नियाज ये मुहर्रम का चांद है। ये खुलासा बता रहे थे कि मुहर्रम का 11 महीने का चांद का खुलासा ये चांद में होता है। क्यों कि अल्लाह अपना कुदरत नूर जाहिर किया तो कलमा रोशनी मुकम्मिल हुआ, नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह, नाम मुकम्मिल हुआ है। जब पेशानी पे चमकने लगा ये चांद तो फरिश्ते का बारी ताला ताब नहीं ला सकते। चाहे फरिश्ते मेरे कुदरत की राजो नियाज है, मेरे नबी के पेशानी मेरे नूर से चमक रहा है, वही चांद है। ये चांद मुहर्रम यादगार करते हैं और सूफी दिलो जानों से बयान कुरान से करते हैं, कुरान से बयान करते हैं। और जब तक उस मुकाम पे न पहुंचोगे हकीकत को क्या जानोगे, जब तक उस मुकाम पे न पहुंचोगे तरीकत को क्या जानोगे। शरीयत तो आम है और शरीयत तो आम है जमीन पर, अर्श पे भी जाहिर है और फर्श पर भी जाहिर है। अव्वल में अर्श पर जाहिर है, बाद में फर्श पर जाहिर है। तो फर्श वाले तुम फर्श वाले हो, अर्श वाले नहीं हो, तुम मुकाम वाले नहीं। शरीयत का जूस पिलाए, शरीयत का जूस सूफी आजान गाछी को पिलाए हजरत मौलाना फजलुर रहमान मुरादाबादीगंज मक्की रहमतुल्लाह। और शरीयत का जूस पिलाए सूफी आजान गाछी सूफी कहमरी रहमतुल्लाह। और सूफी कहमरी रहमतुल्लाह शरीयत का जूस पिलाए हमीद कहमरी रहमतुल्लाह। और सूफी हमीद कहमरी शरीयत का जूस पिलाए फारूकी पीर किबला रोशन जमीर अभी गद्दी नशीन है, हथियारा शरीफ। कादिरिया भी है, चिश्तिया भी है, नक्शबंदिया भी है, साबरिया भी है। तो मुहर्रम का चांद, अब मुहर्रम यादगार ताजिया मनाना, इश्के मोहब्बत में दरार पैदा ना करो, मोहब्बत में दरार पैदा ना करो तो मोहब्बत में कमी आ जाएगा, मोहब्बत में कमी आ जाएगा। मोहब्बत से दुनिया अल्लाह ने बनाया है, अब मोहब्बती से दुनिया बनाया है और मोहब्बती से दीन फैला है। तो मोहब्बत में अगर दरार पैदा करोगे तो ईमान में कमी आ जाएगा, अल्लाह पर यकीन नहीं होगा, ईमान कमसीन हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, फिर तकवा नहीं रहेगा, इखलास खलूस नहीं रहेगा, इल्म रहेगा। जलसे में कुरान हदीस रोशनी की बात बताएंगे मगर मार्फत के राजो नियाज से बहुत दूर रहेंगे। जिस आलिम के अंदर मार्फत नहीं है, जिस आलिम के अंदर मार्फत नहीं है दुनियादार आलिम है, जिस आलिम के अंदर मार्फत है वो हक्कानी आलिम है, हक बोलने वाला है। हक बोलने वाले इस दौर में पर्दा कर गए आला हजरत, उनकी मजले भाई छोटे भाई हाफिज मिल्लत
मुफ्ती हिंद आजम रहमतुल्लाह अलैह शेर सोमनाथ, ये हक बोलने वाले हैं। तो हक बोलने वालों को तुम दबा सकोगे? हक वाले के अंदर कुरान है, उसके अंदर रोशनी है, वो हक बोलेंगे ताजिया के बारे में। इसलिए तो कहा अगर ताजिया हराम है, ताजिया अगर हराम बोलते हैं तो इतना इनाम ले जाओ, क्यों कहा? साबित कीजिए, साबित कीजिए कि ताजिया हराम है, साबित करिए, इनाम ले जाइए। चलिए, सूफिया इकराम जो है वो बड़ी मोहब्बत से काम लेते हैं, बहुत मोहब्बत से और सब्र के साथ, मोहब्बत से और सब्र के साथ काम लेते हैं। इसलिए वो वक़्त सिद्दीक़ के सादगी जिंदगी गुजारो, हजरत उमर उस्मान का जरा दिल सखी बनाओ, हजरत उमर फारूक जोश और जज्बा बनाओ, जोश भी रखो जज्बा भी रखो, दोनों बात। इसलिए म्यान में तलवार रहता है, हर वक्त तलवारें निकालोगे गर्दन चला दोगे, हर वक्त म्यान से तलवार निकाल के मार दोगे उसकी गर्दन उतर जाएगा, दिन के बाद किससे कहोगे? इसी पे आला हजरत, अरे हम तो एक गुनाहगार इंसान हैं, उस लायक नहीं है, तमाम इंसान के पाँव के धूल के बराबर नहीं, तमाम इंसान के पाँव की कीमत जो कि पाँव की जूती उनकी कीमत है, हमारी कीमत नहीं, तमाम इंसान के पाँव के धूल के बराबर नहीं, तमाम इंसान हमसे अच्छे, हम खराब हैं, अपने खराबी को तलाश करना होगा। तो मेरे आला हजरत क्या फरमा है? देखते ही देखते, अरे देखते ही देखते हम रह गए, देखते ही देखते हम रह गए, और सामने से मुहर्रम ताजिया जा रहा है, हम देखते ही देखते रह गए। आंसू जारी हो गया, आंसू जारी हो गया, ये करबला शहीद करबला यादगार मुहर्रम है। मेरे आला हजरत हकीकत में देखते रहे, ये ताजिया क्या खूबसूरत बना है। और मेरे गौस पाक के कांधे पे, ख्वाजा गैनवाज के कांधे पे, कुतुबुद्दीन के कांधे पे, और फरीद बाबा के कांधे पे ताजिया लेकर चले जा रहे हैं। तो मेरे आला हजरत देख कर कलम निकाले, कलम बंद कर दिया, मुहर्रम के बारे में हम कुछ कह सकते नहीं, मुहर्रम के बारे में कुछ कह सकते नहीं। उन्हीं के शहजादा मुफ्ती हिंद आजम रहमतुल्लाह अलैह, अरे मुहर्रम के बारे में कलम निकाले रख दिए, मुहर्रम के बारे में हम कुछ अल्फाज कह सकते नहीं। ये तो मेरे आला हजरत की बात है, आला हजरत साहबजादे मुफ्ती हिंद आजम रहमतुल्लाह अलैह की बात है। उस दौर के इल्म, इस दौर के इल्म, इस दौर का इल्म और उस दौर का इल्म। जब मुफ्ती हिंद आजम रहमतुल्लाह अलैह 100 का नोट दिए तो टिकट ले आओ, टिकट काउंटर में खुला लाओ, तो हजरत खुला नहीं है, 100 का टिकट नहीं दिया, तो ये जकात का पैसा है, 100 रुपया का नोट इसमें रख दे और 100 निकाल, उसमें हाथ मत लगाना। वो कैसे थे? वो मुफ्ती आजम कैसे थे? और कहे शर्त है तो
ये स्टेशन में सारा दिन बैठना सख्त मंजूर में, ज़कात के पैसे में हाथ मत लगाना। 100 का नोट रख देना, लेना है सिर्फ, वो भी उनका दिल गवारा नहीं किया, इसलिए कि उनके दिल में वही नूर रोशनी अल्लाह है। तो अल्लाह वाले तो यकीन बना हुआ है, हकीकत में उनकी आंखें देख रहा है। तू ज़कात के पैसे में हाथ मत लगाओ, उनकी आंखें देख रहा है। मुफ्ती हिंद आजम है, आंख का पर्दा खुला है, देख रहे हैं। तब कहा है मेरे आला हजरत, तो आला हजरत है, और उनके साहबजादे मुफ्ती हिंद आजम रहमतुल्लाह, मुफ्ती हिंद आजम रहमतुल्लाह है। तो खून जो होता है, खून की तासीर होता है, खून का तासीर होता है। और आगे पर्दा राजो नियाज क्या खोले, वो तो आप लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि पैसे पे क्या क्या बिक रहा है। सिजरा भी बिक रहा है, हाँ सिजरा भी बिक रहा है। पैसा में करंट है, हाँ पैसा में करंट है, अच्छे जगह मोड़ दे रहा है। हम जैसे सूफी को तो घुरा देगा, कोई देगा 20 लाख से इधर घुस जाएगा, बोले किबला इधर नियत करो, बोले नहीं नहीं इधर नहीं, इधर करो, हम कह देंगे। और हम अपनी बात कह रहे हैं भैया, हम दूसरी की बात कहते कहते तो हम थक गए। हाँ तो मेरा पीर यही सिखा के भेजा अभी बम्बई में कि मुहर्रम का जाहिर बातिन अव्वल आखिर शरीयत हकीकत तरीकत मार्फत माँ के पेट से लेके मौत तक बता कि इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है। माँ के पेट से लेके कब्र के पेट तक बता, और बताते हुए खुद अमल करते चल, अमल कर और बता, और नमाज कायम कर, झूठ से बच, और हलाल रोजी तलाश कर। ये मेरे पीर का नसीहत है। हम तो मदरसे के पढ़े लिखे नहीं हैं, अरे हम तो मदरसे के पढ़े लिखे नहीं है ना, हा? तो इतनी बातें अंदर से कैसे निकल रहा है। हमको सवाल का जवाब दो ना, जितने आदमी यहाँ बैठे बोलो, मौलवी होना चाहिए ना फिर, हा? अरे मौलवी होना चाहिए ना फिर, मौलवी ना बयान करता है, जलसे में जाता है, हा? तो आजकल मौलवी लोग को भी यही सवाल करे कि मौलाना साहब जलसा में आपको हम लोग याद किया है, तो आप प्रोग्राम है, बोले बिस्मिल्लाह 40,000 देना। तो पहले ही गांधी नोट, तो अल्लाह पर यकीन हट गया, और वहां बरकत हट गया, अल्लाह के रहमत का फरिश्ते हट गया। तो ऐसे आलिमों का जलसा में मत बुलाओ, वो तो बिके हुए हैं, पैसे पे बिके हुए हैं, ये पैसे पे बिके हुए हैं। और एक बात बता दे, दुआ ताबील घर घर में चालू हो गया है, मरता नहीं क्या करता है ना। तो कहेगा घोड़ा का नल लाओ, तो हरिन का चमड़ा लाओ, हरिन का गोश्त लाओ, बाघ का आंख लाओ, किया हुआ है, खिलाया हुआ है, जमीन में गाड़ा हुआ है, हाँ। तो हाथ वो एक तो मरीज ऐसी परेशान गया, बोले मौलाना साहब आप ही ले लो, आप ही ले आना। तो मौलाना साहब देखा अच्छी बात है, बगैर मेहनत का आ गया, हाँ? तो उनका चमकेगा ना जूता 5,000 का, उनका चमकेगा ना सिलवार और कुर्ता, उनके लिए गाड़ी होगा, फकीर के लिए नहीं होगा। ये दुआ तावीजों के लिए बचो, घर घर में हो आ गया है, ये बीमारी बहुत जोर फैल गया है, ये मर्ज से बचो।
अपने को भी बचाओ, दूसरे को बचाओ, हुक्म है। ये शरीयत कह रहा है। ये सूफी साहब के घर की बात नहीं है, कुरान की बात है, कुरान की बात है, प्यारे नबी की जुबान मुबारक की बात है कि खुद भी शरीयत पे अमल करो और दूसरे को अमल करने के लिए बताओ मोहब्बत से। तो ठीक है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हयात रखा, फिर इंटरनेट में कल हम देंगे। मेरा मुर्शिद का करम होगा, अल्लाह का रहमत होगा, मेरे गौस पाक का नूरे नज़र होगा, गरीब नवाज का सदका होगा, कुतुबुद्दीन का नूरे नज़र करम होगा, फरीद बाबा का सदका मिलेगा, साबिर पाक का करम होगा, फखर शाह बाबा करम होगा, मखदूम बाबा करम होगा, बहाउद्दीन शाह करम होगा, वारिस पाक का करम होगा, तब नाम बोलेंगे। हम तो मदरसे के पढ़े नहीं है भैया, जब तक उनका कर्म नहीं होगा हम बोल ही नहीं पाएंगे। जब तक कर्म नवाजिश नहीं होगा हम नहीं बोल पाएंगे। नहीं, हम कहाँ से पढ़ेंगे, बोलेंगे? हम बोल भी है नहीं, 20-25 बार घसा है मदरसे में, हाँ, तब ना उनका इल्म होगा। तो भैया हमारा पीर ही इल्म वाला है। ये मेरा पीर का कर्म है, मेरा पीर मुर्शिद का कर्म है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह ये आखिरी सांस है, कोई भरोसा नहीं, इसलिए औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह को पढ़ के सुना दिया। आओ फातिहा खानी होगा, नियाज फातिहा होगा, इससे पहले सलातो सलाम होगा, सलातो सलाम के बाद नज़र नियाज होगा, दुआ के बाद फिर जो चिश्तिया खमगाह शरीफ में लोगों ने इंतज़ाम किया है, इंतज़ाम करने वाले को ऊपर भी अल्लाह के रहमत करम फजल हो। ये मुहर्रम चांद की बरकत से उनके अल्लाह ताला घरों में खैर बरकत दे, आमीन आमीन। ईमान की दौलत दे, आमीन। और ये 72 फिरकों से बचा ले, शैतान के उससे बचा ले। अब मुहर्रम यादगार 10 दिन करने के लिए अल्लाह हम लोग तौफीक दे, आमीन। और ताजियादारी करने का अल्लाह ताला हम लोग को तौफीक दे, आमीन आमीन। आमीन आमीन अल्लाह आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।